इस वीडियो में बात करेंगे कैसे पता करें कि मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो हैक भी है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए अब के समय में एक जीमेल अकाउंट यानी कि ईमेल आईडी किसी भी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। उसी तरीके से जीमेल अकाउंट भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपने जीमेल अकाउंट पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज, पर्सनल प्राइवेट मैसेजेज और भी कई तरह के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सेव करके रखते हैं। अब ऐसे में अगर आपका जीमेल अकाउंट ही हैक हो जाए, किसी के पास उसका एक्सेस चला जाए, तो ऐसे में आपकी सारी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सब कुछ उस पर्सन के पास यानी हैकर्स के पास शेयर हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, अब के समय में किसी भी यूजर्स का जीमेल अकाउंट अगर हैक हो जाए तो ऐसा समझो कि हैकर्स के पास आपका पूरा डाटा चला जाता है। ठीक है, किसी भी खजाने से आपका जीमेल अकाउंट कम नहीं होता। सारा डाटा आपका हैकर्स के पास चला जाता है और उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। यहां तक कि आपके पूरे फोन का कंट्रोल भी वहां से दूर बैठे ले सकता है जीमेल अकाउंट के जरिए और आपके फोन को एक्सेस कर सकता है। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल ऐसे 10 सिम्टम्स बताऊंगा, यानी 10 लक्षण के बारे में बताऊंगा। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स या 10 के 10 लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं फोन में, तो आप समझ जाना आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है, आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस दूसरे के पास चला गया है। तो वैसे में आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि आपका जीमेल अकाउंट सिक्योर हो जाए, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, बाद में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सिम्टम्स नंबर फर्स्ट की, और ये जो लक्षण है आपको कभी भी देखने को मिल सकता है अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। तो हम लोग जीमेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी को मेल करने के लिए या फिर अपने जीमेल अकाउंट पर फोटो वीडियो सेव करके रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी स्ट्रेंज एक्टिविटी का पता चलता है, मीन्स आपने किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं किया है अपने ईमेल आईडी के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, बट आपके जीमेल के थ्रू किसी और पर्सन को मेल गया हुआ है, या किसी ऐसे पर्सन को मेल गया हुआ है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, जिसको आप जानते तक नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाना आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास जा चुका है। वो आपके जीमेल अकाउंट को आसानी से यूज कर सकता है, किसी को मेल कर सकता है, और जो भी मेल आपके जीमेल अकाउंट पर आएगा उसे वो रीड कर सकता है, देख सकता है। तो अगर सेंड वाले बॉक्स में जाकर के चेक करना कि अगर आपके जीमेल अकाउंट के माध्यम से किसी थर्ड पर्सन को मेल ऑटोमेटिक जा रहा है और आपको पता नहीं है, तो आप सतर्क हो जाए, आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो सिम्टम्स है, आपको ये ध्यान देना है कि आप लॉगिन लोकेशन चेक करें, यानी कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो किस प्लेस से लॉगिन किया गया है, किस जगह से लॉगिन हो रखा है। लॉगिन लोकेशन में जाकर के जरूर चेक करें। अगर कोई विचित्र लोकेशन का पता चलता है, यानी कि स्ट्रेंज लोकेशन का आपको पता चलता है, और आप कभी भी उस जगह पर जाकर के अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन किए ही नहीं थे अभी तक, हो सकता है अगर आपने गया होगा, आप कभी भी गए होंगे तो वहां पर लोकेशन में दिखाएगा। लेकिन अगर आप कभी भी उस लोकेशन पर नहीं गए, बट उसके बावजूद भी उस लोकेशन पर आपको दिख रहा है कि यहां से आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हो रखा है, तो भाई आप सतर्क हो जाए, आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। लास्ट अकाउंट एक्टिविटी में जाकर के आप इस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग जब भी जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका एक लॉगिन पासवर्ड भी जरूर बनाते हैं, ताकि हमारा जीमेल अकाउंट कोई थर्ड पर्सन लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने जो पासवर्ड बनाया है, अब आप लोग उस पासवर्ड को लॉगिन करते हैं, यानी कि जब भी आपको जीमेल अकाउंट पर लॉगिन करना हो तो पासवर्ड आपको डालने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप अपना पासवर्ड डालते हैं वहां पर, तो वह पासवर्ड काम ही नहीं करता। ठीक है, तो आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। हो सकता है हैकर्स आपके जीमेल अकाउंट को हैक करके और आपके जीमेल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो चेंज कर लिया होगा, नया पासवर्ड बना लिया होगा। तो भाई आपका पासवर्ड काम कैसे करेगा? पासवर्ड वर्क ही नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो हैक हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना बेहद जरूरी है। ठीक है, देखिए, अगर आपका जो ईमेल आईडी है यानी जीमेल है किसी अननोन डिवाइस में पाया गया, लॉगिन किया हुआ, मान लीजिए आप अपने जीमेल अकाउंट में सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाकर के चेक करेंगे
तो वहां पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन एक्टिविटी का या माय डिवाइस करके ऐसा करके ऑप्शन दिखेगा। तो वहां पर जाकर के जब क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाया जाएगा कि आपका जीमेल अकाउंट किस किस डिवाइस में लॉगिन हो रखा है। अब आप वहां पर चेक कर रहे हो, वहां पर एक ऐसा भी डिवाइस दिख रहा है या काफी सारे ऐसे डिवाइस दिख रहे हैं, चाहे मोबाइल हो गया, विंडोज हो गया, ठीक है, दिख रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बट आपका जीमेल अकाउंट वहां पर एक्टिव है या कुछ देर पहले एक्टिव था, या फिर यूं कहिए कि आपका जीमेल अकाउंट उस डिवाइस में लॉगिन था। तो यह एक संकेत है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है, आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी दूसरे के पास जा चुका है, और ऐसे में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। बहुत कम लोग इसके बारे में पता करते हैं या फिर यूं कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, अगर आपके जीमेल अकाउंट की सेटिंग्स में, जैसे कि सिक्योरिटी वाले सेटिंग्स में जाइएगा तो वहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके अलावा रिकवरी ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, रिकवरी फोन का ऑप्शन दिखेगा। तो आप वो सारी चीजें चेक कीजिएगा, क्योंकि आपने जीमेल अकाउंट जब क्रिएट किया होगा तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आपने बनाया होगा, यानी इनेबल किया होगा, और साथ ही साथ रिकवरी फोन नंबर में अपना नंबर भी डाला होगा और ईमेल आईडी भी आपने रिकवरी ईमेल आईडी में डाला होगा। तो आप लोग चेक कीजिए कि उन सारे सेटिंग्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग तो नहीं है, यानी रिकवरी फोन नंबर जो आपने डाला था या रिकवरी ईमेल आईडी जो आपने डाला था, क्या वही ईमेल आईडी सेम ईमेल आईडी है या सेम फोन नंबर है, या कोई दूसरा ईमेल आईडी ऐड हो गया है या कोई दूसरा फोन नंबर ऐड हो गया है। तो अगर ईमेल आईडी के सेटिंग्स में किसी भी प्रकार की चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है तो यह भी एक संकेत है आपका फोन हैक हो गया है, या फिर यूं कहे आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। तो आपको सतर्क होना बेहद जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की, और ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना आपको जरूरी है। देखिए, अगर आपके जीमेल अकाउंट पर स्पैम मैसेज की संख्या यानी स्पैम मेल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह भी एक संकेत है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। वैसे देखिए, मैं आपको बता दूं, हम लोग जीमेल अकाउंट जब भी क्रिएट करते हैं उसके बाद उस जीमेल अकाउंट का यूज कई जगहों पर करते हैं, जैसे किसी भी ऐप में, ट्रस्टेड ऐप हो या फेक ऐप हो, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर या फिर जब भी हम कहीं पर भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो वहां पर भी जीमेल अकाउंट का यूज करते हैं। अब ऐसे में हमारा जो काफी सारा डाटा है काफी सारी कंपनी के पास या फिर फेक एप्लीकेशन के पास या वेबसाइट के पास चली जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन के अनुसार या उस वेबसाइट के अनुसार मेरे को कई बार कंपनी जो है वो सेंड करती है फेक ईमेल या लिंक वगैरह भी सेंड करती है। लेकिन पहले इक्का दुक्का आता था, मींस 1-2 बार ही एक दिन में आता था, या 5 दिन में 1-2 फेक मेल्स यानी स्पैम मेल्स आते थे। लेकिन अब जो है सडनली एक दिन में 50, 100, 200 फेक मेल्स आने लगे, यानी कि स्पैम मेल्स आने लगे। तो यह एक संकेत है कि आपका फोन या फिर यूं कहे आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। तो आपको सतर्क होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है। मान लीजिए आपका जीमेल अकाउंट किसी अननोन डिवाइस में लॉगिन किया गया या अननोन प्लेस पर लॉगिन किया गया, बट आपको पता नहीं है, और उस सिचुएशन में गूगल आपको नोटिफिकेशन कर रही है या मेल आपको भेज रही है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है किसी इलीगल डिवाइस में, अननोन डिवाइस में लॉगिन किया गया, और बार बार इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपका जीमेल अकाउंट चूंकि हैक हो गया है इसलिए गूगल आपको इस तरह का नोटिफिकेशन या मेल कर रही है। तो आप सावधान हो जाए और चेक करें कि सही में आपका जीमेल अकाउंट हैक भी हुआ है या नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर सिंक को ऑन करके रखते हैं, ताकि आपका जो सारा डाटा है उस ईमेल आईडी पर सिंक होता रहे, यानी बैकअप होता रहे, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें शामिल होता है। तो अब ऐसे में जब आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया हो तो हैकर्स को ये पता चल जाता है कि आपके फोन में कितने सारे कॉन्टैक्ट हैं और कौन से गर्ल्स है, कौन से बॉयज हैं, या कौन से ऐसे पर्सन हैं जो थोड़ा ज्यादा एज के, या फिर कुछ डिटेल्स उनको पता चल जाता है। अब ऐसे में अगर आपके कॉन्टैक्ट वालों को आपके नाम के थ्रू, ठीक है ना, कई बार फेक मेल्स जाने लगे, यानी सस्पिशियस मेल आपके कॉन्टैक्ट वालों को बार बार जाने लगे, तो आप समझ जाना आपका ईमेल हैक हो गया है। क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन को मेल करेंगे तो वो पर्सन आपको जरूर कॉल करके बताएगा कि भाई आपने ऐसा मेल भेजा है, क्या आपने ही भेजा, और इस तरह का मेल क्यों भेजा है, इसमें क्या है, ठीक है ना। इस तरह का सस्पिशियस मेल्स, फेक मेल्स अगर आपके कॉन्टैक्ट वालों को आपके नाम के थ्रू जाने लगे तो आप समझ जाना आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। और इतना ही नहीं, अगर कोई फेक मेल्स आपके नाम के थ्रू सेंड कर रहा है कॉन्टैक्ट वालों को, तो अब आपका कॉन्टैक्ट वाला जो है उसका नंबर है कि आपका फोन या कॉन्टैक्ट वाला का फोन हैक हो जाएगा, क्योंकि वो जो हैकर्स है अब आपके दूसरे पर्सन को, आपके दोस्तों को
अटैक कर रहा है, यानी कि उनके फोन को, उनके जीमेल को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर लिंक वगैरह सेंड करेगा ईमेल के माध्यम से, तो उस सिचुएशन में अगर उस लिंक पर कोई भी पर्सन क्लिक करता है तो उनका भी जीमेल अकाउंट, उनका भी फोन हैक हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप सतर्क रहे और चेक कर ले कि आपका जीमेल अकाउंट हैक है या नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। अगर आपका जीमेल अकाउंट अचानक से लॉक हो जाए, मतलब कि आप पहले नॉर्मली अपने ईमेल आईडी को सही तरीके से यूज कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपको पता चला या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट में जब लॉगिन करने गए तो आप उसमें लॉगिन कर ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जीमेल अकाउंट लॉक हो गया है, तो भाई यह भी एक संदेश है आपके लिए कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया। क्यों? देखिए, आपके जीमेल अकाउंट के जरिए इलीगल एक्टिविटी की जा रही है, तरह तरह के स्पैम मेल्स भेजे जा रहे हैं, फेक मैसेज शेयर किए जा रहे हैं, या फिर इलीगल फोटो वीडियो सेंड की जा रही है कॉन्टैक्ट वालों को, और भी तरह तरह की एक्टिविटी की जा रही है जो कि गलत है गूगल की नजर में। तो ऐसे में गूगल क्या करेगी? आपके जीमेल अकाउंट को तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर देगी, लॉक कर देगी। ठीक है? जबकि आप ऐसा कर नहीं रहे हो, हैकर्स कर रहा है, तो भाई यहाँ पर भी एक संकेत है आपके लिए। अगर ऐसा है, अगर आपका जो गूगल अकाउंट है वो लॉक हो गया ऑटोमेटिक, तो यह भी एक सिम्टम्स है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। इसके अलावे नेक्स्ट और लास्ट सिम्टम्स की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा खास है। अगर आपका जो जीमेल अकाउंट है उससे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐड हो गया है, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट ऐड हो गया है। ऐड का मतलब ये है कि अगर आपके जीमेल अकाउंट का जो एक्सेस है उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जा चुका है, या थर्ड पार्टी वेबसाइट के पास जा चुका है, जबकि आपने उस ईमेल आईडी के माध्यम से कभी भी उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं किया था, या पार्टिकुलर वेबसाइट पर लॉगिन नहीं किया था, तो यह भी एक संकेत है कि आपका जीमेल अकाउंट कोई और एक्सेस कर रहा है और आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। तो अभी मैं आपको टोटल 10 लक्षण के बारे में बताया हूं। इन 10 में से कोई भी 1-2 लक्षण अगर आपके जीमेल अकाउंट पर देखने को मिलता है तो आप समझ जाना आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। बट अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया और आपको पता भी चल गया है कि हैक हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? कैसे आपको जीमेल अकाउंट को दोबारा से सिक्योर करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आप अपने जीमेल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो फटाफट चेंज कर ले। जी हाँ, अगर आपके पास उसका एक्सेस ऑलरेडी अभी है तो आप पासवर्ड चेंज कर ले। ठीक है ना? इसके अलावा आप अपने जीमेल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर ले, ताकि दोबारा अगर कोई हैकर्स अटैक करे, आपके जीमेल अकाउंट पर हैक करने की कोशिश करे, तो वो हैक ना कर पाए। अगर उसको पासवर्ड भी आपके जीमेल अकाउंट का पता चल जाता है तो भी, तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। इसके अलावा गूगल का सिक्योरिटी चेकअप टूल भी आता है बहुत सारे, तो उसका इस्तेमाल करें ताकि आपको ये सही तरीके से कंफर्म हो पाए कि आपका जीमेल अकाउंट हैक भी है या नहीं, और साथ ही साथ टूल को यूज करने से आपका जीमेल अकाउंट सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। इसके अलावा अगर आपको जीमेल अकाउंट के माध्यम से ये पता चलता है कि मेरा जो जीमेल आईडी है इस पार्टिकुलर डिवाइस में, या फिर इस पार्टिकुलर ऐप में, इस पार्टिकुलर वेबसाइट पर लॉगिन हो रखा है और आपने किया भी नहीं है, तो आप फटाफट उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपना ईमेल आईडी रिमूव कर डाले, वहां से उसका एक्सेस हटा दे। ठीक है ना? ताकि आपका जीमेल अकाउंट सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। अगर इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी आपका जीमेल अकाउंट सेफ नहीं हो पाता है, तो आप एक काम करें, गूगल सपोर्ट टीम से बात करें और उनको अपना प्रॉब्लम बताएं कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैंने इस जीमेल अकाउंट पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जीमेल अकाउंट के माध्यम से इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है, तो आप प्लीज रिकवर कर दीजिए। ठीक है? तो वो आपको जरूर सहायता करेंगे। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट हैक भी है या नहीं, और अगर हैक है तो आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जीमेल अकाउंट दोबारा से सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। मुझे उम्मीद है दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग कंफर्म हो पाएंगे कि आपका जीमेल अकाउंट हैक है या नहीं है, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के भी पास है या नहीं, और साथ ही साथ अब आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर भी कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का सिक्योरिटी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट वीडियो क्लिप के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे पाऊं।